अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम रमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज इस जो वीडियो हम चल रहे हैं इसके अंदर अब ये हमारी पूरी एक सीरीज़ चल रही है। टोटल 9 वीडियोस की सीरीज़ है ये, ठीक है। 9 वीडियोस में हम क्या चीज़ बनाना सीखेंगे। हम बनाना सीखेंगे वन लुक OLL यानी ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर एक स्टेप के अंदर। इससे पहले हमारी आ चुकी है टू लुक OLL, ठीक है। टू लुक OLL में क्या था कि हमने सबसे पहले तो हम इसको बनाते थे क्रॉस, ठीक है। कुछ भी आ गया ऊपर इस तरह से आया है कुछ, इसके बाद फिर हमने इसको क्रॉस बनाया। क्रॉस बनाने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसका ये लास्ट लेयर की ओरिएंटेशन करते थे यानी OLL, ठीक है। तो ये क्योंकि दो स्टेप्स में था इसलिए इसको टू लुक OLL कहते थे। अब हम देखेंगे वन लुक OLL। वन लुक OLL के अंदर हम सिर्फ एक एल्गोरिथम लगाएंगे और ये हमारा केस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आज की वीडियो में हम जो देखेंगे, आज की वीडियो में हम 7 केसेस डिस्कस करेंगे। 7 केसेस का क्या चीज़ है ये, अब यानी जितनी भी हमारी वीडियोस आएंगी, जो मैंने आपको 9 बताई हैं वीडियोस, उसके अंदर हम ये केसेस देख के और उसको सॉल्व करेंगे। इसके अंदर टोटल 57 हमारे केसेस आएंगे, यानी 57 एल्गोरिदम्स आपको याद भी करने पड़ेंगे। इसमें बहुत से आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आप पहले कर चुके हैं, यानी जो आपने बेसिक मेथड सीखा था या आपने CFOP का जो बिगिनर्स मेथड सीखा था, उसके अंदर जो एल्गोरिदम्स आए थे उसमें से बहुत सारे एल्गोरिदम्स इसके अंदर दोबारा रिपीट होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे निकल जाएंगे, 10-12 के करीब निकल जाएंगे, बाकी आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए ये बहुत मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। बहुत मुश्किल इसलिए कि इसके अंदर आपको 57 एल्गोरिदम्स याद करने पड़ेंगे और इसी तरीके से 57 केसेस भी आपको याद करने पड़ेंगे। केसेस क्या होता है? केसेस ये होता है कि हम इन येलोज़ को देख के और फिर हम केस बनाते हैं कि कौन सा वाला केस हमारे पास आया है। ये येलो यहाँ पे और यहाँ साइडों में फिर देखना पड़ता है हमें, ठीक है। अब बहुत आसान कर रहा हूँ मैं, इसलिए 9 वीडियोस बनाई हैं मैंने इसकी। आपको रिकॉग्निशन में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। हाँ, आपको एल्गोरिदम्स अलबत्ता सारे याद करने पड़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे तो इस पॉसिबल लोग बनाते हैं, आप भी बना सकते हैं। बहुत बेतहाशा लोग हैं जो कि ये 57 एल्गोरिदम्स की मदद से वन लुक OLL को करते हैं। तो आप भी यकीनी तौर से अगर प्रैक्टिस करेंगे, आपके अंदर थोड़ी सी भी यानी विल पावर होगी और डेडिकेशन होगी इसके ऊपर कि आप इसको, यानी ये समझ लीजिए कि आपको 24 घंटे में से 25 घंटे क्यूब हाथ में रखना है और इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, 24 घंटे में से 25 घंटे आपको इस क्यूब को अपने हाथ में रखना है। ओके, चलिए। अच्छा, आज के उसके ऊपर हम आ जाते हैं फिर दोबारा। वो क्या है, वो हमारे पास पहला जो आया है आज की वीडियो में, वो ये है कि हमारा क्रॉस बनाया आया है। यानी फर्स्ट 2 लेयर्स बनाने के बाद जब हम इधर आए, हमने देखा कि हमारा क्रॉस बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि ऑल एजेस ओरिएंटेड। इसमें जो वन लुक OLL में जो है वो है, इसको हम कहते हैं ऑल एजेस ओरिएंटेड, ठीक है। क्रॉस हम नहीं कहते, क्रॉस भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मगर ये कि ऑल एजेस ओरिएंटेड। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि 7 केसेस हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, उनको भी हमने 4 में डिवाइड कर दिया है। पहला केस क्या है? पहला कंडीशन क्या है? हर कंडीशन में ज़्यादा केसेस हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन में ये है कि चारों में कोई एक भी येलो नहीं है, यानी ये कॉर्नर्स जो आए इनमें आप देखें कोई भी येलो नहीं है। इसका मतलब वो साइडों में कहीं है, तो उनको 4 को अब हमें देखना पड़ेगा। इसके अंदर 2 केसेस आएंगे। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या आएगी? दूसरी कंडीशन में आएगी कि कोई सा एक येलो आ जाएगा ऊपर टॉप पे कॉर्नर में, क्रॉस बना हुआ है, उसके साथ साथ कोई एक येलो आ जाएगा। ओके, उसके अंदर भी 2 केसेस हैं। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या होगी? तीसरी कंडीशन ये होगी कि ये 2 कॉर्नर साइड बाय साइड येलो आएंगे, ठीक है। उसके अंदर भी 2 केसेस हैं, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, आखिरी जो है, यानी अब टोटल 6 हो गए, 2 हो गए जिसके अंदर एक भी नहीं है, फिर 2 हो गए जिसके अंदर एक है, 4 हो गए, फिर 2 ऐसे हैं जिसके अंदर 2 साइड बाय साइड आए, ठीक है, तो 6 हो गए। और आखिरी वाली कंडीशन में एक ही आएगा, उसके अंदर क्या होगा कि येलो ऐसे साइड बाय साइड नहीं होंगे, बल्कि इधर और इधर होंगे, ठीक है, क्रॉस में आ रहे होंगे, ठीक है। उसके अंदर एक ही है। ओके, इस तरीके से 7 केसेस अब हम सॉल्व करते हैं। पहला केस हमारा, पहला केस क्या है? पहला केस ये है कि ऑल एजेस सॉल्व,
नो कॉर्नर सॉल्व या नो कॉर्नर ओरिएंटेड। ओके, पहला केस हमारा ये आ गया। इसके अंदर दो केसेस क्या आ सकते हैं। पहले केस में हमने जब देखा एक साइड पे किसी भी साइड पे घुमा के, तो हमें दो आईज नज़र आएंगी जिसको हेडलाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये तो दो हो गए इनके। अब इन दो के येलो कहाँ है? इन दो के येलो जब आप देखेंगे तो वो आपको बैक साइड पे दिखेंगे। ओके, इसी के अपोजिट साइड पे। ठीक है, आप किसी भी साइड से, इस साइड से चाहे पकड़ लें चाहे इस साइड से पकड़ लें, कोई मसला नहीं है इसको, मगर हेडलाइट्स दो आइस जो है इनको आप अपने फ्रंट में रखेंगे। फ्रंट में रखने के बाद अब मैं ये जो ऊपर एल्गोरिथम आ रहा है इसको हम लगाएंगे। ये वही है जो हमने क्रॉस बनाने के वक्त बताया था आपको, मगर इसके अंदर 1 से 3 का आप देखें कि इजाफा हो गया है। यानी हम ये जो राइटिस्ट है इसको 3 टाइम्स लगाएंगे। फ्रंट को घुमाएंगे, उसके बाद राइटिस्ट 3 दफ़ा लगाएंगे, उसके बाद फिर फ्रंट को वापस करेंगे। ठीक है, ये मैंने दोनों सामने कर लिए। अब मैंने ये एफ फ्रंट वाले को मूव किया, एफ क्लॉकवाइज। ठीक है, उसके बाद फिर राइटिस्ट अब मैं 3 दफ़ा लगा रहा हूँ, 1 2 3, और ये वापस कर दिया। ये हमारा पहला केस सॉल्व हो गया। अच्छा, हर केस का मैं आपको उलट भी बताऊंगा, यानी आपको प्रैक्टिस करनी होगी लाजमी आती है। यही केस आप चाह रहे हैं कि आप बार बार करें और इसकी प्रैक्टिस करें, तो इसलिए मैं इसका उलट भी बताऊंगा ताकि आपने एक दफ़ा करने के बाद ये बना तो लिया, अब आप इसी केस में दोबारा जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए कौन सा एल्गोरिथम लगेगा। ठीक है, बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। जैसे इसके अंदर तो यही एल्गोरिथम लगेगा, यानी मैंने क्या किया, यही लगाया फ्रंट, उसके बाद फिर राइट इसको 3 दफ़ा चला, 1 2 3, और इसको वापस किया। आप देखें वही केस मेरे पास वापस आ गया। ठीक है, अब आप चाहें तो इस तरह से इस केस की जितनी दफ़ा चाहे प्रैक्टिस कर लें, यानी दोनों सूरतों में यही एल्गोरिथम लगेगा। अब मैं हर उसमें ये चीज़ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि इसका अपोजिट एल्गोरिथम क्या है। ठीक है, तो अब इसका अपोजिट एल्गोरिथम हमने लगाया तो ये दोबारा से उसी फॉर्मेट में आ गया। अच्छा, अब ये हमारा दूसरा केस आ गया है। दूसरे केस में क्या है, सेम कंडीशन आ रही है, यानी पहले वाली जिस पहली थी कि ये हमारा क्रॉस बना हुआ, या इसको कह लें कि हमारे ऑल एजेस ओरिएंटेड एंड नो कॉर्नर इज ओरिएंटेड। किसी कॉर्नर में येलो नज़र नहीं आ रहा हमें ऊपर से। अब ये चारों येलो कहाँ हैं? ये चारों येलो क्या है? वही चीज़ फिर आ गई कि यानी हमें 2 आइज़ नज़र आ गई। ओके, यानी 2 हेडलाइट्स कह लें या आइज़ कह लें, ये हमें सामने से नज़र आ गई। ठीक है, जब मैंने पीछे देखा तो मुझे यहाँ भी येलो नज़र नहीं आ रहा। अब मुझे येलो इसके कहाँ चले गए? इसके कहीं तो येलो हो गए, यहाँ नहीं है। अब वो येलो कहाँ है? वो हमारे साइडों में चले गए। ठीक, ये कंडीशन अगर आपके पास आ जाए तो आप क्या करेंगे, इसको होल्डिंग पोजीशन रखना है। वो ये अब पहले में हमने ये फ्रंट पे रखा था। ठीक है, अभी भी हमारे यही फ्रंट में है, मगर अब हम इसकी पोजीशन चेंज करके ये करेंगे कि ये राइट वाला जो है इसको फ्रंट पे कर लेंगे। ओके, अब पोजीशन हमारी ये हो गई। ये करने के बाद अब आप देखिए ये ऊपर एल्गोरिथम आ रहा है। ठीक है, ये आसान करने के लिए मैंने ब्रैकेट में रख दिया है। आप इसको देखिएगा तो आपकी समझ में आ जाएगा कि दोनों साइड पे एक जैसा लगा हुआ है, और उसके बाद फिर बीच में ये अल्टरनेट में 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हमने सबसे पहले तो ये पोजीशन ले ली कि ये जो राइट वाली जो आई है इसको फ्रंट पे कर लिया। फ्रंट पे करने के बाद उसके बाद फिर अब मैं ये एल्गोरिथम लगा रहा हूँ, आर ठीक है। तो ये आप देखें कि ये वाला केस भी हमारा सॉल्व हो गया, वेरी इजी। अब इसी को मैं इसके ऊपर अपोजिट के लिए यानी रिवर्स के लिए करने के लिए मैं क्या करूँगा, यही एल्गोरिथम फिर मैं लगा रहा हूँ। ठीक, आर U2 R2 U R2 U R2 U2 R। आप देखिए हमारा वही केस फिर आ गया। ठीक है, ये आइज नज़र आ रही हैं और ये 2 आइज पीछे नज़र नहीं आ रही, ये यहाँ नज़र आ रही हैं। ओके, अच्छा, अब हमारा ये तीसरा केस है। तीसरे केस की अब कंडीशन, टॉप की कंडीशन क्या है, अब ये दूसरी कंडीशन हो गई। पहले दोनों में हमारी एक भी येलो नहीं आ रहा था, इसमें साथ के साथ में हमें ये तो नज़र आएगा कि एजेस आर सॉल्व। ठीक है, अब ये 4 को हम देख रहे हैं, इसलिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सिर्फ एक कॉर्नर के ऊपर आपको येलो नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर भी 2 केसेस हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह का होगा, बिल्कुल सेम यही पोजीशन बन रही होगी टॉप से, और ऑल एज इज सॉल्व एंड 1 एज इज सॉल्व। 3 के अंदर येलो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इसकी हम होल्डिंग पोजीशन क्या रखेंगे,
होल्डिंग पोजीशन ये रखेंगे कि सबसे पहले तो ये कॉर्नर वाले को हम अपने फ्रंट पे कर लेंगे। ये हमने अपने फ्रंट पे कर लिया, ठीक है। जो एक येलो नज़र आ रहा है कॉर्नर, उसको फ्रंट पे कर लिया। अब इसके दूसरी साइड वाला जो हमने कॉर्नर देखा, तो यहाँ पे मुझे येलो नज़र नहीं आ रहा। मैं इस येलो को फिर अभी भी फ्रंट में करूँगा, मगर अब मैं इस साइड पे कर लिया। अभी भी आप देखें ये फ्रंट पे है, ठीक है। मगर सिर्फ ये क्या पोजीशन आ रही है, यहाँ पे राइट पे दिख रहा है मुझे, और जब मैंने इस साइड पे किया तो अब मुझे ये लेफ़्ट पे दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए कि इसके दूसरे अपोजिट साइड वाला कॉर्नर के अंदर मुझे सामने येलो नज़र आ रहा है। जब ये येलो नज़र आ रहा है तो मैं इसको इस तरह से होल्ड करूँगा, और इसको हम कहते हैं राइट वर्जन। राइट वर्जन इसलिए कहते हैं कि एक में आपको इस तरीके से येलो नज़र आएगा, तो इसको हम राइट वर्जन कहते हैं, और एक में आपको इस साइड पे नज़र आएगा, तो इसको हम लेफ़्ट वर्जन कहते हैं, ठीक है। अब राइट और लेफ़्ट में आप देखेंगे एक ही जैसे तकरीबन एल्गोरिदम है, मगर उनके उलट है। अब मैं इन्हें क्या किया, मैं इसके ऊपर ये वाला एल्गोरिदम लगा रहा हूँ, ठीक है। आर यू U2 एंड R। अब देखें ये मेरा सॉल्व हो गया। अच्छा, अब इसका रिवर्स हमारा लेफ़्ट वर्जन का जो हमारा एल्गोरिदम है, हम वो लगाएंगे, ठीक है। अभी तो मैं खाली लगा के और उसमें लेके आ रहा हूँ आपको, फिर अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये अब देखिए नीचे आ गया ये, ठीक है। इसका रिवर्स लिखा हुआ है, रिवर्स के साथ ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, बिल्कुल तकरीबन वही है, मगर इस साइड से अभी U2 एंड L ये किया। अब हमारा जो है ये देखिए आप, ये राइट वर्जन हमारा आ गया, ठीक है। इसी से हमने इसको बनाया था अभी, और यही मतलब इसके ऊपर राइट वर्जन लगाया था, मगर अब जब इसके ऊपर लेफ़्ट वर्जन का एल्गोरिथम लगाया तो मेरा राइट वर्जन आएगा सामने, ठीक है। तो इसका रिवर्स जो है वो है लेफ़्ट वर्जन, ओके। अब आप देखिए हमारे पास फिर वही चीज़ सामने आ गई, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ये क्रॉस बना हुआ है, यानी ऑल एजेस सॉल्व एंड वन कॉर्नर इज सॉल्व, ठीक है। वही कंडीशन वही है ऊपर की। अब साइडों के हम देखेंगे तो कौन सा केस है, ये देखने के लिए जब मैंने इस तरफ देखा तो आप देखें अब मुझे यहाँ पे येलो नज़र नहीं आ रहा। पिछले वाले में इसी तरीके से था कि राइट में मुझे नज़र आ रहा था, ठीक है। अब मैं इसको फिर फ्रंट में ही रखूँगा, मगर इस साइड पे घुमा लूँगा, अभी भी फ्रंट पे ही है, ठीक है। इस तरह से रखूँगा तो ये बैक में चला गया, ओके। इस तरह से रखा तो मुझे ये येलो अब इस कॉर्नर में नज़र आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं लेफ़्ट वर्जन। अभी मैंने आपको बताया था कि इस कॉर्नर में अगर नज़र आए लेफ़्ट में तो इसको हम लेफ़्ट वर्जन कहेंगे, और इसके अंदर अब वो वाला एल्गोरिथम लगाएंगे लेफ़्ट वर्जन वाला। और ऑलमोस्ट मैं आपको अभी भी, जब मैंने उसका राइट वर्जन का रिवर्स बताया था आपको, तो इसके अंदर यही एल्गोरिथम हमने लगाया था, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, L प्राइम, उसके बाद फिर ऊपर, फिर ये 2 दफ़ा और ये नीचे। आप ये देखें ये बन गया, ठीक है। अब इसको मुझे रिवर्स में वापस लेके आना है लेफ़्ट वर्जन को, तो इसके ऊपर अब मैं राइट वर्जन लगाऊंगा। ये मैंने लगाया, अब आप देखें कि ये इसका लेफ़्ट वर्जन आ गया, ठीक है। ये फ्रंट पे रखा हुआ है, ये लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। अच्छा, अब ये हमारी नेक्स्ट कंडीशन आई है, ठीक है। पहली कंडीशन में क्या था, ऑल एजेस सॉल्व एंड नो कॉर्नर सॉल्व, ठीक है। दूसरी में क्या था, ऑल एजेस सॉल्व वन कॉर्नर सॉल्व। 3 में हमारे येलो नहीं था। अब ये तीसरी कंडीशन, उसमें दोनों में 2 केसेस थे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, ऑल एजेस सॉल्व, ठीक है, और 2 कॉर्नर सॉल्व, ठीक है। आप देखें, मगर क्या है, ये साइड बाय साइड है, इसमें भी 2 केसेस आएंगे। अब उन 2 केसेस को हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, ये तो हमने देख लिया कि हाँ ये कंडीशन ये वाली है कि एजेस सॉल्व एंड 2 कॉर्नर सॉल्व, ओके। अब इन दोनों को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने बताया 2 केसेस हैं। अब पहला केस क्या है, पहला केस ये है कि ये मैंने ये बैक में रखा, ये जो 2 हैं इन दोनों को बैक में रखा। अब मैंने ये साइड देखी अपने फ्रंट वाली, तो आप देखें इधर आपको ये हेडलाइट्स या 2 आईज आपको नज़र आ रही हैं, ठीक। जब ये आपको नज़र आ जाए तो आप इसको इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे। इस पोजीशन में होल्ड करने के बाद अब आप ये वाला एल्गोरिथम लगाएंगे जो ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, अब इसके अंदर मैं होल्डिंग पोजीशन ये रख लूँगा ताकि मुझे पूरा क्यूब चलने में आसानी हो। शुरू से ही मैं आपको बता दूं कि ये करना है, ठीक है। ये कर लिया, इधर वाला ऐसे इस तरीके से पकड़ा। ये करने के बाद अब मैं ये एल्गोरिथम लगा रहा हूँ, R2 अब ये देखें हमारा ये
सॉल्व हो गया। अच्छा, इसका अब हम रिवर्स देखते हैं। रिवर्स क्या है? अब ये एल्गोरिदम, यही सेम आपको एल्गोरिदम लगाना है जो अभी है आपके साथ में, मगर इसको अब 2 दफ़ा लगाना पड़ेगा, तो आपका ये रिवर्स होगा। अब आपको प्रैक्टिस तो करनी है बहरहाल इस एल्गोरिदम की, तो इस तरीके से भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब मैं ये 2 दफ़ा लगाऊंगा तो यही केस सामने आ जाएगा। एक दफ़ा लगाया, आप देखिए 2 दफ़ा लगाने के बाद यही केस मेरा फिर दोबारा बन गया। ठीक है, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप इस तरीके से कर सकते हैं कि ये 2 टाइम्स आप इसको लगाएंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये इस कंडीशन वाली की जिसके अंदर हमारे ऑल एजेस सॉल्व एंड 2 कॉर्नर सॉल्व साइड बाय साइड, उसकी दूसरा केस आया है। दूसरे केस, पहले केस में हमारे पास यहाँ फ्रंट प्राइज आ रही थी, अब इसके अंदर साइडों में आ गई हैं। इसकी होल्डिंग पोजीशन क्या होगी? इसकी होल्डिंग पोजीशन ये होगी कि हम इसको सबसे पहले तो ये जो राइट वाला है, पहले तो हम यही रखेंगे बैक में जैसे उसमें रखा था इससे पहले वाले में। ठीक है, और इनको फ्रंट में ही रखा जिनमें येलो नहीं है। अब देखा तो इनके अंदर दोनों साइड बाय साइड आया। अब ये करने के बाद राइट वाले येलो को जो है हम फ्रंट पे ले लेंगे। फ्रंट पे लेने के बाद अब आप एल्गोरिदम देखिए क्या है। एल्गोरिदम में आ रहा है सबसे पहला एक्स का आपको पता ही है कि टॉप को बैक में ले जाते हैं, ये कर दिया। ये करने के बाद अब होल्डिंग पोजीशन हमारी ये हो गई। ठीक है, अब मैं ये एल्गोरिदम लगा रहा हूँ, ये जो ऊपर आ रहा है इसके आगे एक्स तो कर दिया हमने। अब ये देखिए, आप मूवमेंट देखिएगा कि क्या होगा। ये नीचे गया एल, ठीक है, ये अब मैं इस हाथ से कर रहा हूँ इधर। ठीक, इसके बाद फिर इसको नीचे किया, ये नीचे चला गया। ठीक है, इसके बाद फिर अब मैं इस हाथ से कर रहा हूँ, नेक्स्ट से इसको वापस किया, यहाँ लिया। इसके बाद फिर अब इनकी वापसी शुरू हो गई। ये मैंने वापस लिया, इसको फिर इधर इस वाले हाथ से इधर किया, इसको ऊपर किया और इसको इस वाले हाथ से ऊपर किया, ये किया। आप देखिए हमारा ये सॉल्व हो गया। अब इसका रिवर्स क्या है? रिवर्स हमारे केस नंबर 7 का जो एल्गोरिदम है वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, अभी वो आपको दिखाऊंगा। अभी आप देखें नीचे आ रहा है केस नंबर 7 का एल्गोरिदम नीचे आ रहा है। ये भी आपको अगले केस के लिए तो याद रखना ही पड़ेगा। ये अगर लगाएंगे तो ये केस नंबर 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये है, इसको मैंने इसी तरीके से, आप देखिए केस नीचे क्या एल्गोरिदम आ रहा है, इसको ये किया, उसके बाद फिर अब ये एल्गोरिदम मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, ये लगाने के बाद आप देखें हमारा वो केस नंबर 6 आ गया, जिसके अंदर ये चारों सॉल्व, 2 सॉल्व, ये जो फ्रंट वाली आई है ये साइडों में है। ठीक है, तो इस तरीके से रिवर्स इसका जो है वो है केस नंबर 7। अच्छा, ये हमारा अब जो आ रहा है ये हमारा है केस नंबर 7। इसके अंदर मैंने बताया था एक ही होता है कंडीशन, यानी इस कंडीशन के अंदर एक ही केस होता है। और वो क्या है? वो ये है कि हमारे ऑल एजेस सॉल्व, 2 कॉर्नर सॉल्व, मगर नॉट बाय साइड बाय साइड नहीं है वो, बल्कि इस तरीके से है, क्रॉस में है। ठीक है, आप अगर इस साइड से पकड़ेंगे तो इस साइड से भी यूं ही क्रॉस दिखेगा, यानी हमें रखना इसको, क्रॉस को इस डायरेक्शन में है, इस क्रॉस को इस डायरेक्शन में हमें नहीं रखना है। ओके, अगर इस साइड से मैं पकड़ूंगा तो इसमें भी यूं ही आ रहा है, और इसके बैक साइड से अगर मैं पकड़ूंगा तो उसमें भी यूं ही आ रहा है। ठीक है, टॉप वाला यानी बैक वाला जो है वो लेफ्ट में है और फ्रंट वाला जो है वो राइट में है। ओके, अच्छा, ये करने के बाद आपने ये देख लिया कि इस तरीके से ये क्रॉस हो रहा है। अब इसके अंदर हम इस कॉर्नर वाले को देखेंगे। यहाँ पे येलो मुझे दिखना चाहिए, यहाँ येलो मुझे नहीं दिख रहा, तो मैं बैक साइड पे ले जाऊँगा, इस साइड पे। ये तो सही हो गया। अब मैंने देखा तो मुझे यहाँ पे ये येलो नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको अब हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? इसको होल्डिंग पोजीशन हमारी पहले तो ये हुई, ये होने के बाद अब एल्गोरिदम हमने रखा कि यानी ये हमने क्रॉस दिखा, यानी लेफ़्ट टू राइट, इस तरीके से ये क्रॉस आ रहा है और एक येलो मुझे नज़र आ रहा है। इसको मैंने होल्डिंग पोजीशन ये होगी, यानी एक्स किया मैंने, होल्डिंग पोजीशन तो यही है, मगर अब एल्गोरिदम कह रहा है कि एक्स, तो यानी टॉप को बैक करने के बाद अब ये एल्गोरिदम में लगाऊंगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। यानी ये देखें, अब हेड्स की मूवमेंट देखें कि अभी पहले तीनों जो हैं वो राइट हैंड से होंगे मेरे। ठीक है, ये किया आर यू आर डी। ठीक है, अब फिर अब इसमें से ये पहला वाला तो इधर ही से होगा आर, अब ये इस हेड से होगा, वापस कर रहे हैं हम इसको, ये अल्टरनेट में चल रहा हूँ मैं। ठीक है, ये फिर ये ऊपर और फिर ये नीचे,
इस वाले साइड से इधर किया। आप ये देखें मेरा ये केस नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अच्छा, इसका रिवर्स क्या है? रिवर्स ये है कि हम केस नंबर 5 लगाएंगे इसके ऊपर। केस नंबर 5 क्या है? R2D R U2 R ये वाला, ठीक है। अब ये मैंने इस तरीके से पकड़ा, इसका रखने के बाद ये मैंने R2D R U2 R D R U2 एंड R ये किया। आप देखें ये रिवर्स मेरा इसी तरीके से आ गया, ठीक है। तो आप ये सारे देख लीजिएगा कि इसमें लगी यही सारे इन्हीं 7 एल्गोरिदम्स में से ही लग रहे हैं रिवर्स के लिए। इन 3 आखिरी वालों में थोड़ा सा डिफरेंस है, मगर बहरहाल ये आपको 5वें वाले में तो खैर 2 दफ़ा लगना है, मगर ये आखिरी 6 और 7 वाले में थोड़े से, ये 6 में 7 वाले का लगेगा, 7 में 5 वाले का लगेगा, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा ताकि रिवर्स करने में आपको आसानी हो और आप उस एल्गोरिदम की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। दैट्स ऑल। अब इसकी आप प्रैक्टिस के लिए जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सबसे पहले इन 7 केसेस को तो आप इतना कर लें कि आपके यानी ब्रेन मेमोरी जिसको हम कहते हैं, ब्रेन मेमोरी से वो हैंड मेमोरी या ये फिंगर मेमोरीज में आ जाए। यानी आपकी उंगलियां दिमाग से आप नहीं सोच रहे हो, केस आपने देखा, केस देखते के साथ ही आपकी ये उंगलियां जो है चलनी शुरू हो जाए। तो इन 7 केसेस को आप बहुत अच्छी तरीके से पहले कर लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो पे जाइएगा और उसके केसेस सारे देखिएगा और उसके बाद फिर उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसकी रिवीजन करते रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एप्रिसिएशन के लिए लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में वक्त पे पता चलता रहे।